अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन के यूनिट 1 की एक्सरसाइज को देखेंगे। लास्ट टाइम हमने यूनिट 1 के टेक्सुअल क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को देखा था। आज हम ग्रामर के पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो पार्ट है। पार्ट बी है चूज द करेक्ट ऑप्शन। The preaching of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a beacon of light for humanity. The underlined phrase means यानी कि a beacon of light का मतलब क्या है? A light for guidance for humanity, a light for warning, a light for guidance for Muslims only, या फिर a light to show path। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है a light for guidance for humanity। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is an epitome of mercy for all the worlds. The underlined word means epitome का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल, एम्बॉडीमेंट, एग्जाम्पल या फिर लाइट। तो इसका जो मतलब है वो है एम्बॉडीमेंट यानी कि लिविंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट है द मदर बर्ड स्टार्टेड डैश when her chicks were taken away from the nest, flying, सर्चिंग, स्क्रीचिंग और चर्पिंग। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है स्क्रीचिंग। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम conquered मक्का ड्यूरिंग द डैश ईयर ऑफ हिज प्रॉफिटहुड, नबूवत। तो आप वसल्लम ने अपनी जो नबूवत के कितने अरसे में जो है वो फतह मक्का जो है वो किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 21st ईयर ऑफ हिज प्रॉफिटहुड। नेक्स्ट है द वन विद नो डैश फॉर अदर्स इज नॉट पिटेड, यानी कि उस पर रहम नहीं किया जाता जो दूसरों पर नहीं करता। क्या नहीं करता? केयर, वही, पेशेंस या फिर पिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पिटी है। मन ला यरहम ला युरहम आपने सुना होगा, तो याद देखिए इसका करेक्ट आंसर पिटी होगा। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट। इसका क्वेश्चन 1 है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं। यूजिंग अ थिसॉरस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे बिलोंग टू, यानी कि आपने इन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखने हैं और उसके अलावा इनके पार्ट ऑफ स्पीच आपने बताने हैं। तो पहला वर्ड है क्लॉक, इसका सिनोनिम है कवर और इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम देखते हैं तो ये नाउन है। वेरीली, ट्रूली, वेरीली जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। लीनियंट जो कि एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम है कंपैशनेट। लिकिंग नाउन है, सिनोनिम टेस्टिंग। सस्टेनर नाउन है, सिनोनिम प्रोवाइडर। हार्मनी नाउन है, सिनोनिम पीस। कैंपेन नाउन है, इसका सिनोनिम मिशन। तो याद रखिएगा कि जब आप वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच वही हो, यानी कि यहाँ अगर मैं बात करूँ लिकिंग की और जो कि एक नाउन है तो इसका सिनोनिम भी नाउन होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ लिकिंग का मीनिंग टेस्ट कर देते हैं तो वो चूंकि वर्ब है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का मैच नहीं करेगा, यानी कि वर्ड नाउन में दिया हुआ है और आप उसका सिनोनिम वर्ब में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच आपने चेंज कर दिया। तो याद रखिएगा कि वर्ड्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके सिनोनिम्स भी उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना चाहिए, यानी कि नाउन है तो ये भी नाउन होना चाहिए, अगर ये एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब होना चाहिए, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए, और अगर यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है अगर वो वर्ब है तो सिनोनिम भी वर्ब में होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ख्याल रखिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है आपने ये बताना है। तो यहाँ मैंने जैसे कि आगे लिख दिया है, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये देखिएगा। इसको प्रोनाउंस करेंगे मिरियड्स, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे मिलिट्री, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे इपिटमाइज, लेगेसी, पार्डन, क्वेंच एंड क्लेम। नेक्स्ट जो पार्ट है वो एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर आप कह रहे हैं कि उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। जो एडजेक्टिव्स हैं ये हमें बताते हैं कि व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी और हाउ मच। ये नाउन के बारे में हमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं
जब हमें नजर आए तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। यहाँ जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं, बिग एलिफेंट, एलिफेंट नाउन है, इसके साथ बिग यूज किया है, तो यहाँ ये इसके साइज के बारे में बता रहा है। तो अगर साइज के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन के डिस्क्राइब कर रहा है। रेड एप्पल, अगेन एप्पल के बारे में बताया जा रहा है कि वो रेड कलर का है, फिर डिस्क्रिप्शन दे दी गई, एडजेक्टिव है। हैप्पी चाइल्ड, यहाँ इमोशंस की बात हो रही है एक बच्चे की, तो जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए एडजेक्टिव यूज होता है। तो एडजेक्टिव जो है आमतौर पर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। क्वेश्चन 1 है, फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स, यानी कि नाउन्स आपको दिए गए हैं, आपने इनके एडजेक्टिव्स बताने हैं। ड्यूटी नाउन है, ड्यूटीफुल एडजेक्टिव। आइस नाउन है, आईसी एडजेक्टिव। पीस नाउन है, पीसफुल एडजेक्टिव। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स, आपने सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो एडजेक्टिव्स हैं उनको इनसर्कल करना है। फर्स्ट है, द होमलेस बेगर हैजंट ईटन इन डेज, तो होमलेस जो है ये बेगर को क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, इसको आप इनसर्कल करेंगे। द फॉक्स इज अ स्लाई एनिमल, ये जो वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, आप इसको सर्कल कर दें। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, तो ये जो लिटिल है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। यहाँ ए जो है इसको भी कुछ जो ग्रामर सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि एडजेक्टिव है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इस सेंटेंस को हम इसको देखते हैं कि यहाँ ए जो है वो क्या है। द सेल्फिश जायंट डिडंट अलाउ द चिल्ड्रन टू एंटर हिज गार्डन, तो जायंट नाउन है, सेल्फिश एडजेक्टिव है। द फुलिश डॉग बार्क्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन एंड लॉस्ट इट्स फूड, फुलिश एडजेक्टिव है जो कि डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, डॉग के बारे में हमें बता रहा है। अब यहाँ देखिएगा, जिस सेंटेंस की मैंने भी लास्ट स्लाइड में बात की थी कि मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, यहाँ ए जो है ये क्या है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि ए जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर क्या होते हैं ये भी हम आगे चल के भी देखते हैं। तो यहाँ ये डिटर्मिनर है जो कि आर्टिकल कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट बात करें कि ए यहाँ क्या है, तो बेसिकली ये आर्टिकल है, और आर्टिकल्स को हम ग्रामर में डिटर्मिनर की कैटेगरी में जो है वो काउंट करते हैं। डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव में या आर्टिकल या डिटर्मिनर में? एडजेक्टिव जो है अभी हमने डिस्कस किया कि ये किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मजीद इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, जैसे भी हमने बात की थी साइज, कलर या क्वालिटी की। और लिटिल जो है ये डिस्क्राइब द लैम्प, तो ये जो लिटिल है ये एडजेक्टिव है। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो, या फिर डिटर्मिनर की आप बात कर लें, तो हेल्प स्पेसिफाई द नाउन, यानी कि नाउन को स्पेसिफाई करने में मदद देता है आर्टिकल, लेकिन ये उसको डिस्क्राइब नहीं करता। एग्जाम्पल मैंने दी है ए, जैसे कि यहाँ हमने इस सेंटेंस में देखा था, तो ए इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स आपको मालूम है कि दो तरह के हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो ए जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है जो कि लैम्प को इंट्रोड्यूस कर रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि there is one lamp but it doesn't describe anything about the lamp, तो उसको डिस्क्राइब नहीं करा, सिर्फ स्पेसिफाई करा है, उसके बारे में बता रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करा है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव की टाइप है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो एडजेक्टिव का लेक्चर मैंने दिया था, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने जहाँ डिस्कस किया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि आर्टिकल जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो अभी हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की काइंड है या नहीं है। ट्रेडिशनली आर्टिकल्स आर नॉट कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स, तो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव्स नहीं है, इंस्टेड आर्टिकल्स बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी कॉल्ड डिटर्मिनर्स। तो ये एडजेक्टिव्स नहीं है बल्कि डिटर्मिनर्स जो हैं उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिटर्मिनर्स क्या हैं हम आगे चल के देखते हैं इसको। हाउएवर इन सम ओल्डर ग्रामर रूल्स आर्टिकल्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड अंडर एडजेक्टिव्स, तो कुछ ग्रामर रूल्स जो हैं उनमें हम देखते हैं कि आर्टिकल्स को बाज़ वक़्त एडजेक्टिव्स में जो है कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न ग्रामर है कि आर्टिकल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिटर्मिनर्स, जो आर्टिकल्स हैं इनको आप डिटर्मिनर की जो कैटेगरी है उसमें काउंट करेंगे, विच आर डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव्स, क्योंकि जो डिटर्मिनर्स हैं ये एडजेक्टिव से डिफरेंट होते हैं। तो अब याद रखिएगा कि आर्टिकल जो है ये एडजेक्टिव की काइंड नहीं है बल्कि ये डिटर्मिनर्स हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या है? Determinants are words that come before a noun to introduce or specify it, यानी कि नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको स्पेसिफाई करते हैं।
दे लिमिट और क्लैरिफाई द नाउन, यानी कि नाउन की लिमिट बताते हैं या उसको क्लियर करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि उसको वो डिस्क्राइब नहीं करते जिस तरह एडजेक्टिव्स किया करते हैं। और आर्टिकल्स क्या है, ए एन डी, ये द, जाहिर बात है कि आपको बताया गया था कि अगर टी एच ई जो है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले है तो द, और अगर ये वाउल साउंड से पहले है तो इसको आप दी प्रोनाउंस करेंगे। और वन टाइप ऑफ डिटर्मिनर, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं ए एंड द, ये जो है ये डिटर्मिनर की एक टाइप है। तो हमें मालूम हो गया कि मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर जो है उसकी एक टाइप कंसिडर किया जाता है। हम इसको इस टेबल के थ्रू देखते हैं कि आर्टिकल और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स। फंक्शन के लिहाज से हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या है, इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन, ये डिस्क्राइब करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। और आर्टिकल क्या है, जो कि डिटरमिनर की एक टाइप है कि इट इंट्रोड्यूसेस और स्पेसिफाइज अ नाउन, यानी कि नाउन को स्पेसिफाई करता है, या तो उसको स्पेसिफिक बनाएगा या फिर जनरल बनाएगा, ये भी हम आगे देखते हैं, या उसको इंट्रोड्यूस करता है। और इसके अगर हम फीचर की बात करें कि किस किस्म के क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं ये दोनों, तो व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी, ये हमने शुरू में देखा था। जब आपको इसके आंसर्स मिले तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन जब आप देखें इज इट स्पेसिफिक और जनरल, यानी कि ये स्पेसिफिक है या जनरल है। अगर जनरल है तो ए और एन यूज होते हैं, और अगर स्पेसिफिक है तो द यूज होता है। एग्जाम्पल्स देख लें एडजेक्टिव्स की, बिग, स्मॉल, रेड, हैप्पी। और हम डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स की भी बात कर रहे हैं, जो कि ए एंड द, ये आर्टिकल्स हैं जो कि डिटर्मिनर की एक टाइप है। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले 2 लेक्चर्स में, तो वहां आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1 ये मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं, इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2 जिसमें मैंने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इन चारों जो टाइप्स है उनको डिस्कस किया है। तो आप जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, यानी कि वर्ब्स आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, आपने इन कंडीशनल सेंटेंसेस को देखना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, और उसके हिसाब से आपने वर्ब जो है वो लगाने हैं। जैसे देखिएगा, इफ इट रेन टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, यानी कि इन तमाम सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ही नजर आएगा। और फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, इफ क्लॉज में जो है आमतौर पर प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और जो मेन क्लॉज है उसमें हम फ्यूचर जो टेंस है उसको यूज करते हैं। इफ आई फिनिश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा, इफ आई फिनिश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा, नो चेंज, क्योंकि आई के साथ जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ऐसे यस नहीं आता। शी विल फेल द एग्जाम इफ शी नॉट स्टडी टुनाइट, शी विल फेल द एग्जाम इफ शी डज नॉट स्टडी टुनाइट, तो ये नॉट स्टडी को आप डज नॉट कर देंगे क्योंकि शी यहाँ यूज हो रहा है। इफ ही ईट टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक एक, if he eats too much ice cream he will get a stomach ache, तो यहाँ ही जो है ही के साथ आप s या es लगाते हैं। they will come to the party if they get an invitation, they के साथ फर्स्ट फॉर्म में लगती है, इसके साथ s या es जो है उसका इजाफा नहीं होता, तो ये सेम रहेगा, they will come to the party if they get an invitation। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर्म और राइट इट इन द ब्लैंक, तो आपने या तो सर्कल करना है या फिर ब्लैंक्स में इसके आंसर्स लिखने हैं। अहमद वंडर्ड वेयर ही डैश लेफ्ट हिज कीज, तो यहाँ देखिएगा पास्ट डेफिनेट है तो उसके साथ आमतौर पे परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये बाज़ वक़्त कॉन्टिन्यूस का भी होता है, तो यहाँ ये पास्ट परफेक्ट लगेगा, हैड लेफ्ट हिज कीज। ही बिलीव्स ही डैश देम, ही के साथ हैव लॉस नहीं आ सकता, तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट द एप्लीकेंट डैश, अगेन मैंने भी आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर उसके साथ पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ हैड अराइव्ड है। द इंटरव्यूअर सेज दैट शी डैश फॉर एन आवर, तो प्रेजेंट टेंस है तो इसमें से प्रेजेंट या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा, तो यहाँ देखिएगा कि फॉर अगर आ गया है इसके साथ या सिंस आ गया है तो फिर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कॉम्बिनेशन लगाएंगे, दैट शी हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर, आई फेल्ट डैश आफ्टर द मील। अब यहाँ इस सेंटेंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, एम सेटिस्फाइड, तो आई फेल्ट, फेल्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है,
तो इसके साथ यहाँ आप सेटिस्फाइड जो लगाएंगे तो ये सेटिस्फाइड यहाँ वर्ब नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको हाईलाइट कर दिया ये बताने के लिए कि ये मिस्टेक है। यहाँ ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, आप कह लें पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यहाँ यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। ऑल दो वर्ब के तौर पे यहाँ यूज नहीं हुआ है मेन वर्ब के तौर पे, लेकिन चूंकि वर्ब से आगे हमने पार्टिसिपल्स बनाए होते हैं तो इसलिए यहाँ इसको एज एन एडजेक्टिव हमने यूज किया है। नेक्स्ट राइटिंग पार्ट है। क्वेश्चन 1 है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मर्सी ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि आपने टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स ले लेने हैं स्पेसिफिक और आपने उसको देखते हुए एक पैराग्राफ कंपोज करना है। टॉपिक है मर्सी ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ मैंने आपको एक सैंपल के तौर पे पैराग्राफ दे दिया है, आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद कोशिश करें कि खुद से कोई स्पेसिफिक वर्ड्स ढूंढें यूनिट में से और फिर उससे रिलेटेड आप एक पैराग्राफ कंपोज करें इस टॉपिक पर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द टेक्स्ट एंड राइट एटलीस्ट 5 मेन पॉइंट्स ऑन मर्सी फॉर ऑल। तो आपने टेक्स्ट जो है उसको पढ़ना है यूनिट 1 को और आपने 5 मेन पॉइंट्स निकालने हैं जो कि मर्सी पर हों, आप सल्लम की मर्सी फॉर ऑल। तो यहाँ मैंने 5 मेन पॉइंट्स तो लिख दिए हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि और पॉइंट जो हैं उनको आप वहाँ देखें, टेक्स्ट को एनालाइज करें और उसके बाद उनको अपनी जो लेक्चर नोटबुक है उस पर नोट डाउन करें। तो ये 5 पॉइंट्स आप इनसे गो थ्रू हो जाएं। नेक्स्ट है डिस्कस इंटरफेथ हार्मनी इन द करंट वर्ल्ड सिनेरियो एंड राइट अ पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स। तो अगेन यहाँ आपने एक पैराग्राफ कंपोज करना है जो कि 100 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए। तो मैंने एक सैंपल दे दिया है, आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद कोशिश करें कि आप इसको खुद से कंपोज करें। नेक्स्ट है प्रेसी राइटिंग। अच्छा, बहुत से लोग इसको प्रेसी पढ़ते हैं, तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग क्या है अभी हम इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रेसी इज अ शॉर्ट समरी दैट गिव्स ओनली द मेन आइडियाज ऑफ अ पैसेज, यानी कि जो प्रेसी है ये एक शॉर्ट समरी है जिसमें हम सिर्फ पैसेज के मेन आइडियाज जो हैं उनको लेते हैं और उसमें क्या है कि आप जो रेपिटेशन है डिटेल्स की या कोई वर्ड्स की तो आप उसको ओमिट कर देते हैं। उसमें आप एग्जांपल जो हैं अगर वो आ रही हैं तो आप उनको ओमिट करेंगे, इलस्ट्रेशंस को ओमिट कर देते हैं, एडजेक्टिव्स को ओमिट कर देते हैं अगर वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जांपल या कोई इलस्ट्रेशन या कोई भी एडजेक्टिव आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अपनी प्रेसी राइटिंग में ले सकते हैं। वरना हम आमतौर पे उसकी जो रेपिटेशन है जो कि टेक्स्ट में मौजूद होती है जब हम प्रेसी कर रहे होते हैं तो हम उसको ओमिट कर देते हैं, हम उसको नहीं लेते। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुड प्रेसी की। तो याद रखिएगा कि एक अच्छी प्रेसी वो है जिसमें आप अपनी ओपिनियन नहीं देते, ना ही कोई आपकी तरफ से एडिशनल आइडियाज होते हैं जो कि पैसेज में मौजूद ना हो, तो आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन से अवॉइड करना है। उसके बाद हम इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये आपके अपने वर्ड्स में लिखी होनी चाहिए, यानी कि आपने जो उसमें लॉन्ग फ्रेजेस हैं उनको कॉपी नहीं करना। जाहिर बात है स्पेसिफिक वर्ड्स आप कॉपी कर सकते हैं या स्पेसिफिक फ्रेजेस या की फ्रेजेस आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लॉन्ग फ्रेजेस को कॉपी मत करें और कोई भी सेंटेंस जो है आपने ओरिजिनल पैसेज से नहीं लेना। जो भी लिखना है उसको अपने वर्ड्स में आपने कंपोज करना है। और इसके अलावा इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड या कम्प्लेक्स तक आप जाएं लेकिन कंपाउंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से अवॉइड करें। तो आप सिंपल जो है लैंग्वेज यूज करें, सिंपल वर्ड यूज करें और बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जो भी आप लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर लैंग्वेज में, तो याद रखिएगा वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ओरिजिनल पैसेज के मेन पॉइंट्स को, यानी कि ओरिजिनल पैसेज के जो मेन पॉइंट्स है आपने उन्हीं को सिर्फ लेना है। और इसके अलावा गुड प्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका जो फोकस है वो ऑथर के व्यू पॉइंट पर होना चाहिए, ना कि आपके अपने व्यू पॉइंट पर ही। जैसे कि मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया कि आपने अपना व्यू पॉइंट नहीं देना, ना ही आपने अपनी कोई ओपिनियन देनी है, बल्कि जो ऑथर है उसका जो व्यू पॉइंट है आपका असल फोकस या ऑब्जेक्टिव सिर्फ वही होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं की रूल्स प्रेसी राइटिंग के लिए क्या होने चाहिए। जब भी आपके सामने पैसेज आए तो आप उसको केयरफुली रीड करें, उसके बाद सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है आप उससे गो थ्रू हो, मेन पॉइंट्स को उनको आप अंडरलाइन कर लें, जैसे हमें लिखा है स्पॉट कर लें, और उसमें जो टॉपिक सेंटेंस है उसको आप 2 से 3 बार पढ़ें ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस जो पैसेज है मेन आइडिया इसका क्या है।
उसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको आने चाहिए। इससे पहले कि आप कोई पैराग्राफ कंपोज करें, प्रेसी जो है कंपोज करने जा रहे हों, तो आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आने चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप है राइटिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि आपने मेन आइडियाज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसमें से आपने कोशिश करनी है कि वर्ड्स को नहीं लेना, कॉपी नहीं करनी। सिर्फ आप कीवर्ड्स या स्पेसिफिक वर्ड्स जो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको ले सकते हैं। और अपनी कोई भी आपने ओपिनियन नहीं देनी, ना ही आपने कोई इंटरप्रेट करना है कि यहाँ ऑथर क्या कह रहा है। आपको कोई चीज़ कंक्लूड नहीं करनी है। तो जिस तरह आपके पास पैसेज दिया है, आपने उसको उसी तरीके से मेन आइडियाज उसमें से लेके अपने वर्ड्स में लिख देने हैं। और उसके बाद क्या है कि आपने जो अपनी प्रेसी है उसको रिवाइज करना है कि ये टू द पॉइंट लिखी गई है, एक्यूरेट लिखी गई है, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको ये रिप्रेजेंट करा है आपकी जो प्रेसी राइटिंग है या नहीं। लेंथ कितनी होनी चाहिए? अ प्रेसी शुड बी 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी 1/3 इसकी लेंथ होनी चाहिए प्रेसी की। यानी कि अगर 12 लाइन्स हैं तो 1/3 का मतलब ये कि 3 लाइन्स आर इनफ। या आप कह रहे हैं 100 वर्ड्स हैं तो 30 to 35 वर्ड्स आर इनफ। और नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन एंड फाइनलाइजेशन। यानी कि जो आपने प्रेसी लिखी है आप उसको रिव्यू करें कि वो एक्यूरेट है, उसकी लेंथ भी जो है वो बिल्कुल ठीक दी गई है। उसके अलावा आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपका फाइनल वर्जन जो आपने लिख दिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट समरी दे रहा है पैसेज की। कहीं ऐसे तो नहीं कि आपकी कोई पर्सनल ओपिनियंस में ऐड हुई है या कोई मेन पॉइंट जो वो आपसे स्किप हो गया है। और फिर उसके बाद ये याद रखिएगा कि जो गुड प्रेसी है वो क्या है। ये बेसिकली आपकी एक एक्सरसाइज है किसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको मालूम होता है कि राइटिंग में क्लैरिटी कैसे लेकर आते हैं और कोई चीज़ कंसाइज कैसे की जाती है, टू द पॉइंट कैसे लिखा जाता है, या उसमें मेन आइडियाज जो हैं उन पर कैसे फोकस किया जाता है। उसके बाद एक और एक्टिविटी है आपके यूनिट 1 की एक्सरसाइज में कि रीड फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ यूनिट 1 एंड मेक प्रेसी ऑफ देम। यानी कि आपने यूनिट 1 के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को पढ़ना है और उनको जो है वो प्रेसी उसकी लिखनी है। तो यहाँ मैंने सैंपल के तौर पे फर्स्ट 2 पैराग्राफ की प्रेसी दे दी है। आप इसको पढ़िए और कोशिश करें कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की जो प्रेसी है वो आप खुद से कंपोज करें। तो सैंपल मैंने यहाँ दे दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अलावा बाकी जितने पार्ट्स थे हमने आज उनको डिस्कस किया जो कि ग्रामर से रिलेटेड थे। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आप समझते हो कि इम्पोर्टेंट है और जो मुझसे रह गया है एड्रेस होना है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।